सीआरपीसी, जिसे क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल कोड कहते हैं, यह एक प्रोसीड्यूरल लॉ है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सटैंटिव लॉ की बात की जाती है। सब्सटैंटिव लॉ से हम समझते हैं कि जो भी प्रोविजन आईपीसी में दी गई है, जैसे कि डिफाइंड ऑफेंसेज और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है? वो सीआरपीसी के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी कि आईपीसी के जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं वो सीआरपीसी में आके इम्प्लीमेंट होते हैं। साथ ही साथ सीआरपीसी में अदर मशीनरी भी काम करती है। अब देखते हैं सीआरपीसी के कुछ वर्क। सबसे पहला, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। दूसरा, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, यानी कि जो संदिग्ध अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी होना। तीसरा काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो भी सबूत और गवाह है उसको कलेक्ट करना। चौथा काम है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, जो भी दोष और निर्दोष है उनका एक निर्धारण करना। पांचवा काम है डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी, जो भी दोषी हैं उनका सजा निर्धारण करना। अब बात करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कोई अपना कोर्ट नहीं था। इंडिया में डिफरेंट सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अप्लाइड थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो क्राउन था वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में ले लिया था, यानी कि द क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि इस लॉ को पास करता है 1861 में, द क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल कोड। इंडिया में 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया, जिसके चेयरमैन एमसी सेटलवर्ड थे, और यह रिपोर्ट 1969 में सबमिट हुआ। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 का जो हम देखते हैं वो फोर्स में आया कब? 1 अप्रैल 1974 में। जब सीआरपीसी हम देख रहे हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, तो आइए गौर फरमाते हैं उसके 3 प्रिंसिपल पे। पहला प्रिंसिपल है, जो भी एक्यूज्ड है उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा है, एवरी एफर्ट जो भी दिया जा रहा है वो डिले को अवॉइड करे, मतलब जो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हो रहा है उसमें ज्यादा डिले ना हो। तीसरा बात है, जो भी प्रोसीड्यूर हो रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि एक फेयर डील होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पुअरर सेक्शन भी रहते हैं। तो मतलब कि जो भी ये प्रोसीड्यूर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा शोषित होना पड़े। अब बात करते हैं सीआरपीसी में कुछ प्रोविजंस के, जैसे कि सीआरपीसी में 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर है, 2 स्केड्यूल है, 56 फॉर्म्स है। अब सीआरपीसी को समझना है तो कुछ वर्ड में समझते हैं। पहला, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, इंट्रोगेशन। तीसरा, एविडेंस। चौथा, अरेस्ट। और पांचवा, ट्रायल बेल। इन सब पांचों वर्ड पे हम पूरे सीआरपीसी को समझ सकते हैं।